मिस्र की सरजमीन सदियों से तारीख के सफ़हात पर एक अजीम और ताकतवर सल्तनत के तौर पर याद की जाती रही है। इस जमीन पर बुलंद ओ बाला महल्लात, अजीम हीरोग्लिफ कंदाकारी वाले सुतून, ताकतवर लश्कर और बेशुमार खजाने कौमन फ़िरौन की शान और शौकत की निशानी थे। फ़िरऔन अपनी ताकत और दौलत के सबब गुरूर में मुब्तला हो चुका था और अपने आप को खुदा के बराबर समझता था। उसने ऐलान किया कि वो सबसे बड़ा रब है और लोग उसके खौफ में जीतें। और फिर एक ऐसी रात जब इस बादशाह की नींद एक ख्वाब ने छीन ली। अल्लाह ने उसके जिस्म को ज़मीन में दफन होने से भी रोका और क़यामत तक उसे उबरत का निशान बना दिया। मिस्र उस दौर का सबसे ताकतवर मुल्क था, नील के किनारे बसा हुआ, जहां फसलें सोना उगलती थीं। और इन सब के दरमियान एक शख्स फ़िरौन, जिसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं बल्कि अकीदा था। इसी गुरूर और तकब्बुर के साए में वो बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करता, औरतों को गुलाम बनाता और जुल्म व सितम के पहाड़ खड़ा कर देता। बनी इसराइल की ज़मीनें और वसाइल फ़िरौन के कब्ज़े में थे और लोगों की आंखें खौफ में बंद थीं। इसी मिस्र में एक कौम भी थी जो रोशनी नहीं देखती थी, बनी इसराइल। उनके घर अलग थे, उनका लिबास अलग, उनकी जिंदगी अलग। उन्हें गुलाम बना दिया गया। मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, मोहल्लात बनाते और रात को थक कर गिरते। औरतें सिर्फ जिंदा रखी जाती थीं ताकि गुलामी का सिलसिला जारी रहे। फ़िरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा, क्योंकि एक रात फ़िरौन ने ख्वाब देखा। इसने देखा कि बैत अल मक़दस की तरफ से आग निकली जो मिस्र के घरों को जला रही थी, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज थे। इसी रात नुजूमी और अलमन गैब के दवेदार दरबार में बुलाए गए। ख्वाब सुनाया गया और फिर वो जुमला कहा गया जो तारीख बदल देता है। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के ज़वाल का सबब बनेगा। फ़िरौन का गुरूर बढ़ गया। दिल में गरूर आ जाए तो अक्ल जाती है, और जब अक्ल जाती है तो जुल्म पैदा होता है। इसी जुल्म के मौसम में अल्लाह ने अपनी हिकमत के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम को पैदा किया। मूसा अलैहि अस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह के हुक्म और हिदायत के मुताबिक अपने बच्चे को एक संदूक में रख कर दरियाए नील में बहा दिया ताकि वो महफूज रहे। अल्लाह की कुदरत देखें कि जिस बच्चे को मारने का हुक्म था वही बच्चा फ़िरौन के महल में पहुंचा और वहां परवरिश पाने लगा, ताकि अल्लाह अपना वदा पूरा करे और मूसा अलैहि अस्सलाम को अपनी नबुव्वत के लिए तैयार करे। जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, अल्लाह ने उन्हें नबुव्वत अता की और हुक्म दिया कि वो फ़िरौन के पास जाकर हक का पैगाम पहुंचाएं। मूसा अलैहि अस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहि अस्सलाम ने फ़िरौन को अल्लाह की वहदानियत और इंसाफ की दावत दी और बनी इसराइल को आज़ाद करने का मुतालिबा किया, लेकिन फ़िरौन गुरूर में डूबा हुआ ने इस दावत को झुटला दिया और मूसा अलैहि अस्सलाम को झूठा करार दिया। अल्लाह ने मूसा अलैहि अस्सलाम को मौजिज़ात अता किए। उनकी लाठी सांप में बदल गई, हाथ रोशन हो गया और जादूगर शिकस्त खा गए। जादूगर सजदे में गिर गए और ईमान ले आए, मगर फ़िरऔन और उसकी कौम का दिल सख्त ही रहा। फ़िरौन ने जुल्म जारी रखा और ईमान लाने वालों को सख्त सजाएं दीं। अल्लाह ने कौम पर एक के बाद एक अजाब नाजिल किए। ज़मीन में कहत, टिड्डी दिल, जुए, मेंढक और पानी का खून में बदल जाना। हर अजाब के बाद फ़िरौन वदा करता कि अगर अजाब हिट जाए तो वो ईमान ले आएगा, लेकिन जब अजाब टलता तो फिर इनकार कर देता। ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहा जब तक कि अल्लाह ने फैसला किया कि मूसा अलैहि अस्सलाम और बनी इसराइल को मिस्र से निकाला जाए। पीछे फ़िरौन का लश्कर ताक़ुब में था। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन और इसकी कौम पर अल्लाह ताला ने 5 इंतहाई दर्दनाक अजाब भेजे जो एक माह के वक्फे के साथ नाजिल हुए। हर दौर में अपने नबियों के साथ होने वाले जुल्म, उनकी तकजीब और उन पर किए गए वादों की खिलाफ वर्जी की वजह से कौमों पर अपने अजाब नाजिल फरमाता रहा है। उन कौमों को वो हलाकर दुनिया के लिए उबरत का निशान बना देता है। हर अजाब 7 दिन तक कायम रहा और 7वें दिन हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की दुआ के सबब वो ख़त्म हो गया। फिर एक माह बाद दूसरा अजाब आया।
जब हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपने असर मुबारक से जादूगरों के सांप खा लिए तो जादूगर शहीद हो गए और फ़िरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म और सितम शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फ़िरौन और इसकी कौम पर अज़ाब नाजिल फरमाया। पहला अज़ाब, एक शदीद तूफ़ान के साथ आसमानों से अंधेरा छा गया और तेज़ बारिश शुरू हो गई, जिससे फ़िरौन के महल्लात और उनके घर पानी से भर गए। पानी की शिद्दत इतनी थी कि फिरौन की गर्दन तक पहुंच गला, लेकिन बनी इसराइल के घरों में पानी दाखिल न हुआ। 7 दिन बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अज़ाब ख़त्म हुआ। दूसरा अज़ाब, अल्लाह ताला ने फ़िरौन की ज़मीन पर टड्डी दिल भेजा जिसने तमाम खेत और बागात को तबाह कर दिया। इस अज़ाब के बाद फ़िरौन ने दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ करने को कहा और वादा किया कि वो ईमान ले आएंगे। तीसरा अजाब, अल्लाह ताली ने कीड़ों का कपड़े और हत्या के उनके बाल और दाढ़ी तक खा गए। कीड़ों ने फ़िरौन और उसकी कौम की ज़िंदगी अज़ाब में बदल दी, मगर बनी इसराइल महफूज रहे। चौथा अज़ाब, अल्लाह ताला ने मेंढकों का अज़ाब भेजा। हर जगह मेंढक छा गए, हत्ता के फ़िरौन के बैठने की जगह पर भी उनकी भरमार थी। पांचवा और आखिरी अजाब, सबसे शदीद अजाब नाजिल हुआ, जिसमें फिरौन और उसकी कौफ अदिये नील में गर्क हो गए। डूबते वक्त फिरौन चीखा कि वो ईमान लाया, लेकिन अब ईमान कबूल न किया गया। क्यों? अल्लाह ने फिरौन का जिस्म महफूज रखा ताकि आने वाली नस्लों के लिए उबरत का निशान बने। ये सब कुछ इसलिए फरमाया ताकि हमें उन बुराइयों से बचने का सबक मिले जिनकी वजह से कौमें फना हो गईं। फिरौन ने वादे के बावजूद झूठ बोले और बार बार कौम पर जुल्म जारी रखा। हर अजाब में फिरौन और उसकी कौम तकलीफ में मुब्तला हुए, लेकिन ईमान वालों को कोई नुकसान न पहुंचा। रात के वक्त मूसा अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रवाना किया। जब वो समंदर के किनारे पहुंचे तो सामने पानी था और पीछे फरौन की फौज। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपनी लाठी समंदर पर मार दी तो समंदर 2 हिस्सों में बट गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल बहिफाजत गुजर गए। जब फिरौन और उसका लश्कर उस रास्ते से गुजरने लगा तो अल्लाह ने समंदर को वापस अपनी हालत में लौटा दिया। बुलंद मौजें और तेज हवा ने फिरौन और उसके लश्कर को डबो दिया। डूबते वक्त फिरौन चीखा कि वो ईमान लाया, लेकिन अब ईमान कबूल ना किया गया क्योंकि उस वक्त तक उसने जुल्म और तकब्बुर में अपनी जान जाया कर दी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत, दौलत और सल्तात अल्लाह के सामने कुछ नहीं कर सकती। जब इंसान गुरूर में आकर अपने आप को रब समझता है तो उसका अंजाम तबाही होता है। अल्लाह की पकड़ जब आती है तो कोई लश्कर, कोई महल और कोई समंदर की दीवार भी इंसान को बचा नहीं सकती। कौम फ़िरौन की ये दास्तान क़यामत तक इंसानों के लिए इबरत और सबक की रोशनी बनकर बाकी रहेगी। ये वाक़या दिखाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरूर भी सिर्फ एक इंसान की मौत के सामने बेबस है।